सत्य और तथ्य पर आधारित खबरों के साथ एक्सपोज इंडिया पर मैं हूं पराग गुप्ता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। आज से कानपुर में संघ की अहम बैठक, 6 दिन तक चलेगा प्रांत के प्रचारकों का प्रशिक्षण शिविर। मोहन भागवत ने मांगा सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष से मिलने का समय, तो AIUC ने पूछा मुसलमानों से कैसा राष्ट्र प्रेम चाहते हैं। केन्या के नैरोबी में मोदी ने प्रवासी भारतीयों से की बात, आतंकवाद पर बोले मोदी, मानवता में विश्वास रखने वालों को होना होगा एकजुट। मणिपुर की एक युवती पर इमिग्रेशन ऑफिसर ने की नस्ल भेदी टिप्पणी, तो खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मांगी माफी। आगरा में घरवालों से परेशान होकर धरने पर बैठी रूसी युवती और उसके पति की समस्याओं को लेकर भी सुषमा स्वराज ने करवाया निपटारा। विदेश मंत्री ने CM और अधिकारियों से बात कर निपटवाया विवाद। सऊदी अरब से जाकिर नाइक के लौटने पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। सुबह पहुंचना था जाकिर को मुंबई, लेकिन अभी तक नहीं है कोई जानकारी। दिल्ली के खिचड़ीपुर में नए स्कूल के उद्घाटन के बाद केजरीवाल का मोदी पर वार, कहा अपनी CBI, ACB और CAG से स्कूल निर्माण की करवाएं जांच। अमेरिका के डलास में हमले के दौरान रोबोट बम के इस्तेमाल पर बहस। पुलिस विभाग ने कहा 5 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले शूटर को मारने के लिए रोबोट का इस्तेमाल कर नहीं किया कुछ भी गलत। बड़ी बहस कि अमेरिका में रोबोट आर्मी तैयार हो चुकी है। देश भर में आफत की बरसात। मध्य प्रदेश में अब तक बाढ़ की वजह से 22 लोगों की मौत। असम में भी बाढ़ से लाखों प्रभावित। महाराष्ट्र के कोंकण और विदर्भ में भी बाढ़ जैसे हालात। गंगा, यमुना, सतलुज के पानी में भी भारी बढ़ोतरी। कश्मीर में रुकने का नाम नहीं ले रहे दंगे, अब तक 200 से ज्यादा घायल। केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने अपनाया सख्त रुख, कहा हिंसा किसी भी कीमत पर नहीं होगी बर्दाश्त। अब राजधानी के किराए में कर सकते हैं एयर इंडिया में सफर। टिकटें खाली रहने के केस में उड़ान से 4 घंटे पहले होगी टिकटों की कीमतें आधी से भी कम। कश्मीर में हुड़दंगई जिस तरह से आतंक के समर्थन में पत्थरबाजी कर रहे हैं, उन्हें समझाते हुए नेशनल पार्टी ने बयान जारी किया कि पाकिस्तान या ISI के भड़कावे में न आए। कश्मीर में हिजबुल के आतंकी बुरहान बानी की मौत के बाद शुरू हुई हिंसा बढ़ती ही जा रही है। लोग जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसा को देखते हुए नेशनल पार्टी के प्रवक्ता नासिर अजीज खान ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि पाकिस्तान कश्मीर का हित नहीं चाहता है, वो देश के हित के बारे में सोचे। Unfortunately, since 1998, Pakistan starts its proxy war in Kashmir, and they are using the religious sentiment of Kashmiri people. And Mr. Burhan Wani was also part of that movement. I mean, proxy war of Pakistan. And one thing we should keep in mind that Pakistan has no love with Kashmiris. She is exploiting the religious sentiments of Kashmiris. She is plundering the natural resources of Kashmir. जाहिर है कि अब बड़ी पार्टियां भी पाकिस्तान की चाल समझ रही हैं और ये भी मान रही हैं कि विकास और अमन सिर्फ भारत के साथ ही संभव है। ऋषि राव के साथ तुषार कोहली, एक्सपोज इंडिया। कश्मीर हिंसा की वजह से आज भी अमरनाथ यात्रा नहीं हो पाई। आइए जानते हैं VHP ने इस पर क्या कहा। कश्मीर घाटी के मुस्लिम समाज के कुछ हिस्से ने प्रतिक्रिया जाहिर की है, वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 2 दिनों से जिस प्रकार से हिंसा का नंगा नाच वहां पर हो रहा है और जिस प्रकार के बयान कश्मीर से जुड़े हुए राजनीतिज्ञ दे रहे हैं, मैं समझता हूं ये संपूर्ण देश के लिए चुनौती है। मैं वहां की सरकार से अपील करता हूं वो इन लोगों पर तुरंत एक्शन ले और जिस तरह से उस लोगों की भीड़ में छुपकर आतंकवादी गोलीबारी कर रहे हैं सेना के लोगों पर, यह साफ दिखाई दे रहा है
1990 का पहले की स्थिति यहाँ पर निर्माण हो चुकी हो और उसका जवाब किसी प्रकार की सांत्वना से नहीं, किसी प्रकार के बयान से नहीं, उन सब लोगों को ठीक करने के लिए केवल शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाए, इसका अलावा और कोई विकल्प आज बचता है ये दिखाई नहीं देता। देश के नागरिक को अगर विदेशियों जैसे सवाल पूछे जाएं तो क्या होगा? गुस्सा आना लाजमी है। अब देखिए कि जब एक इमिग्रेशन ऑफिसर ने मणिपुर की लड़की से यही सवाल किया तो फिर क्या हुआ। मणिपुर से ट्रेवल कर रही मोनिका को दिल्ली आईजीआई पर इमिग्रेशन अधिकारी ने नस्ल भेदी सवाल पूछा तो लड़की का मन बेहद विचलित हुआ। उसने ट्विटर पर लिखा, इमिग्रेशन अधिकारी ने मुझसे पूछा कि मणिपुर में कितने राज्य हैं? ऐसा क्यों होता है कि हमें दूसरे देश के नागरिक की तरह ट्रीट किया जाता है? और जैसे ही देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को इस बात का पता चला तो उन्होंने उस अधिकारी के खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय से निवेदन किया और हाथ के हाथ लिखित में भी ट्विटर पर खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने मोनिका से माफी मांगी। जाहिर है कि अगर इसी तरह देश के लोगों का सम्मान मंत्री करना शुरू करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण के लोगों में अटूट भाईचारा होगा। पराग गुप्ता के साथ आलोक कुंदन, एक्सपोज इंडिया। और अब बात आगरा की, जहां एक विदेशी बहू सास के खिलाफ धरने पर बैठ गई, लेकिन मामला बढ़ता देख खुद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को संज्ञान लेना पड़ा। आखिर क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। सास बहू और साजिश से तंग आकर पति के साथ धरने पर बैठी आगरा की रूसी बहू के चेहरे पर खुशी झलक रही है और हो भी क्यों ना, उसकी मदद के लिए खुद देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पहल की और देखते ही देखते चंद मिनटों में घरेलू मामला सुलझ गया। हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाह रही थी कि सुषमा स्वराज को बहुत बहुत धन्यवाद है कि वो एकदम तुरंत एक्शन ले लिया और सीएम को, हमारे अखिलेश यादव को ट्वीट करके ये बोला है कि वो हमारी मदद करेगा। आपको बता दें कि सास और जेठानी द्वारा परेशान होकर ओल्गा अपने पति के साथ धरने पर बैठी, जिसकी मीडिया में खबरों को देख सुषमा स्वराज ने संज्ञान लिया और सीएम अखिलेश से बात कर पूरे मामले को सुलझवाया। अगर यही तेजी जारी रही तो देश में हर झगड़े का खात्मा संभव है। लखनऊ से आलोक के साथ सीवी दीक्षित, एक्सपोज इंडिया। प्रधानमंत्री कौशल योजना पर कार्य शुरू हो चुका है। वीएलसीसी ने 60 लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रशिक्षित किया है। कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी ने बच्चियों को सर्टिफिकेट बांटे। देखिए, बहुत सारे बच्चे पीएमकेवीवाई स्कीम में ट्रेन हुए हैं और मैं यही कहूँगी कि ये स्कीम बहुत सक्सेसफुल रही है एंड इट्स एन इंसेंटिव एंड आई थिंक दैट दिस विल इनकरेज अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन टू एंटर द वेलनेस डोमेन। बहुत सारे बच्चे वेलनेस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहेंगे। फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। आप बने रहिए हमारे साथ।